जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा मैप के थ्रू लोकसभा और राज्यसभा की हर राज्य में कितनी सीटें हैं। एक सवाल इससे 100% आना निश्चित लग रहा है, क्योंकि इस साल फेस के चुनाव हुए, आपको पता है करंट अफेयर्स काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये सवाल आ सकता है बहुत ही आसानी से। मैं आपको क्लास में ही रटवा दूंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग नीचे चलेंगे, साउथ से शुरू करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कितनी लोकसभा की सीटें हैं पहले ये जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लोकसभा की लिखिए और ऐसे राज्यसभा की, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपको लोकसभा की कितनी सीटें मिल जाएंगी? लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें? 18 सीटें हैं। क्या समझे? लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18। और अब बगल में चलते हैं केरल में। तो केरल में जो लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीट, तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। कितनी है? 20। और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है? 9। ठीक है, याद रहेगा, फिर से बता देता हूँ, रटवा दूंगा, परेशान मत हो उसके लिए। तो 39 लोकसभा की हैं तमिलनाडु में, 18 राज्यसभा की हैं। केरल में 20 लोकसभा की हैं और जो राज्यसभा है उसकी कितनी सीटें हैं? 9 सीटें हैं। कितनी है? 9। 20, 9, 39, 18, ये दो क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश देखिए न्यूज़ में भी आ गया, क्यों? क्योंकि अभी तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही कैपिटल शेयर कर रहे थे, हैदराबाद। आज उसको 10 साल पूरे हो गए। 2 जून 2014 में बना था तेलंगाना, है ना। तो तेलंगाना अब हैदराबाद शेयर कैपिटल नहीं रहेगी। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कैपिटल होगी इसकी। आंध्र प्रदेश में तो फिर लोकसभा और राज्यसभा लिखिए। लोकसभा की कितनी सीटें आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें? 25 सीटें। और राज्यसभा की आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की जो आंध्र प्रदेश, उसमें 11 सीटें हैं। कितनी है? 11। ठीक है, तो आपको आई होप याद हो गया होगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11। तमिलनाडु में लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18। केरल में लोकसभा की 20 सीटों पर चुनाव हुआ है और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। ठीक है, ऐसे ही कर्नाटक पे चलते हैं अगर हम, तो अब कर्नाटक पे देखते हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं और 12 आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी है? 28 लोकसभा की, 12 राज्यसभा की। 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा। ठीक है, ये याद हो गया आपको। तो अब तेलंगाना की लोकसभा की जो सीटें हैं वो 17 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी है? 17। और राज्यसभा की जो है 7 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है? 7 सीटें हैं। याद रखिएगा, लोकसभा की कितनी है? 17, राज्यसभा की कितनी है? 7। अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ कि आपको याद हुआ, अब देखते हैं आपको याद है कि नहीं। और दोस्तों, इसी तरह के कंप्लीट वीडियोस के लिए आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करके। जीएस का RO का जो भी है 120 नंबर का, ऐसे यूपी पीसीएस का भी चल रहा है, जिसमें आपको अब डेली डे वाइज क्लासेस मिलेंगी पेड में, प्लस PDF नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। कहने का मतलब है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जैसा आपको कोई नहीं देगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप उसकी वीडियो क्लास देखिए, फिर उसके नोट्स पढ़िए, फिर उसी चैप्टर के टेस्ट लगाइए, हो गया काम आपका। समझ लो, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, सिर्फ थोड़े सा अमाउंट है जो आप दे के हमारी टीम का एफर्ट बढ़ा सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छे से एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। कुछ नहीं लेना पड़ेगा आपको। करंट अफेयर से लेके सारे जीएस के टॉपिक क्लासेस सब हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तमिलनाडु बताइए आप कितनी थी? बिल्कुल सही जवाब। तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी थी? 39। राज्यसभा की कितनी थी? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही बता सकते हो आप, 18 सीटें। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही केरल में दोस्तों कितनी है लोकसभा की? केरल की सीटें कितनी है और आपकी राज्यसभा की कितनी? तो बिल्कुल केरल में कितनी थी? 20 सीटें। कितनी थी? 20 सीटें। ठीक है, याद हो गया होगा, आई होप अब तो याद हो गया होगा मुझे लगता है। लोग और राज्यसभा की 9 हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे कर्नाटक में कितनी है दोस्तों लोकसभा की और राज्यसभा की? 28 सीटें लोकसभा की और 12 राज्यसभा। ठीक है, और ऐसे ही आंध्र प्रदेश में 25 सीटें लोकसभा की और 11 सीटें राज्यसभा की। ठीक है, 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा। तेलंगाना में कितनी है? 17 सीटें लोकसभा की और 7 सीटें राज्यसभा की। ठीक है, 17 और 7। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपना महाराष्ट्र की तरफ और गुजरात की तरफ। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें और राज्यसभा की कितनी सीटें? तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। कितनी है? 48 सीटें। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में? 19 सीटें। ठीक है, 48 और 19, याद रहेगा, 48 19, 48 19। और ऐसे ही गुजरात में लोकसभा की कितनी है दोस्तों? 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11। ठीक है, गुजरात में कितनी? 26 11। कितनी है? 26 11। 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा। और वही महाराष्ट्र में 48 लोकसभा, 19 राज्यसभा। ठीक है, मध्य प्रदेश में ऐसे ही, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की और 11 राज्यसभा की सीटें। कितनी है? 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा। ठीक है, भूल तो नहीं गए हो? फिर से करा देता हूँ, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा।
तो गुजरात कितनी भैया 26-11, मतलब 26 लोकसभा 11 राज्यसभा, ठीक है, 26 लोकसभा 11 राज्यसभा, ठीक है। महाराष्ट्र में कितनी है 48 लोकसभा, सॉरी महाराष्ट्र आते ही तो MP पे कर दिए, महाराष्ट्र में कर देते, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा और 19 राज्यसभा, ठीक है, 48-19। और MP में कितनी है 29 लोकसभा 11 राज्यसभा, ठीक है, 29 और 11। अब चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और 10 आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी? 25 लोकसभा की है और 10 आपकी राज्यसभा की, याद रहेगा 25 और 10, ठीक है, 25-10। उत्तर प्रदेश बताने की ज़रूरत नहीं है भैया, 80 लोकसभा है 31 राज्यसभा है, ठीक है, 80 लोकसभा 31 राज्यसभा, ये तो पता ही होगी सभी को। और बिहार में अगर चलें तो बिहार में देखिए 40 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 16 सीटें हैं। अब दोस्तों देश में चुनाव की बहस चले और आपको सीटें ही ना पता हो तो बेकार है। फिर सीटें भी पता हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस मामले में तो आपको पता ही होना चाहिए, और साथ में भारतीय नागरिक होने के नाते, पॉलिटिकली एक्टिव होने के नाते आपको सीटों की संख्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार से, 16 हैं राज्यसभा की सीटें, ठीक। और वहीं झारखंड पर अगर चलें, अब झारखंड में देखिए बहुत ही कम है, लोकसभा की 14 सीटें और राज्यसभा की 6 सीटें, लोकसभा की 14 राज्यसभा की 6, ये झारखंड में, ये कितनी है झारखंड में। अब वेस्ट बंगाल चलते, तो वेस्ट बंगाल में लोकसभा और राज्यसभा इसकी सीटें देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, काफ़ी सीटें, और राज्यसभा की 16 सीटें, ठीक है, 42 लोकसभा की हैं और राज्यसभा की 16 हैं, ठीक है, 42 और 16, याद रखिएगा, काफ़ी आसान है, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, 42 और 16। अब एक बार करते हैं रिवीजन, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लास में ही लर्न हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बात का झमेला नहीं, और लर्न कराना मेरा काम है। तो सबसे पहले तमिलनाडु चलेंगे। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 है, राज्यसभा की 18 है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, ऊपर लोकसभा है, नीचे राज्यसभा मैंने लिखी है। केरल पे चलें, अगर केरल में कितनी थी, केरल में लोकसभा की 20 सीटें थी, राज्यसभा की 9 सीटें थी, ठीक, याद रहेगा। कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा की थी, 12 राज्यसभा की थी, याद रहना चाहिए दोस्तों, भूलना नहीं है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की, 11 राज्यसभा की, ठीक है। और वहीं तेलंगाना की बात करें, 17 लोकसभा 7 राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। और महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में कितनी थी दोस्तों, 48 लोकसभा की सीटें थी और राज्यसभा की 19 थी, ठीक है, 48 लोकसभा 19 राज्यसभा। गुजरात में 26-11 था, 26 लोकसभा 11 राज्यसभा। मध्य प्रदेश में 29-11 था, 29 लोकसभा 11 राज्यसभा। और वहीं राजस्थान में दोस्तों 25 लोकसभा की थी और 10 राज्यसभा की थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो आप सभी को पता होगा, 80 लोकसभा 31 राज्यसभा, ठीक है। बिहार में हम लोगों ने देखी भैया, बिहार में 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा थी। झारखंड में देखिए हमने काफ़ी कम थी भैया, 14 लोकसभा की सीटें हैं और 6 राज्यसभा की सीटें। हमारी ममता बनर्जी जी के प्रदेश में 42 लोकसभा की सीटें थी और 16 राज्यसभा की सीटें थी, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ देख लेते हैं भैया। छत्तीसगढ़ में देखिए लोकसभा की 11 सीटें हैं, कितनी है 11 सीटें हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें 5 सीटें, कितनी है 5 सीटें, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा और 5 आपकी राज्यसभा, ये छत्तीसगढ़ में हो जाएंगी, ठीक। उड़ीसा में देख लेते हैं। 21 लोकसभा है उड़ीसा में और 10 राज्यसभा, ठीक है, 21 और 10, कितने हैं 21 और 10। अभी नॉर्थ ईस्ट की अलग से करेंगे, पहले इधर देखते हैं। अभी जम्मू कश्मीर की कितनी लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, 5 लोकसभा की सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, और राज्यसभा दे रखी है 4। राज्यसभा कितनी है, ये राज्यसभा है 4, लोकसभा है जम्मू कश्मीर में 5, ठीक है। और वहीं लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की कोई सीटें नहीं है, सिर्फ ये याद रखना, राज्यसभा की लद्दाख में कोई सीट नहीं है, लोकसभा की लद्दाख में 1 सीट है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश पे आ जाते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की हैं और 3 राज्यसभा की, कितनी 4 लोकसभा 3 राज्यसभा, भूलिएगा मत, 4 लोकसभा 3 राज्यसभा। हिमाचल के बगल में उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा की हैं और 3 राज्यसभा की हैं, यहाँ भी कितनी है 5 लोकसभा 3 राज्यसभा, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सही। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में देखिए 13 लोकसभा की सीटें हैं और 7 जो है वो राज्यसभा की सीटें, कितनी है 13 लोकसभा 7 राज्यसभा, 13 लोकसभा 7 राज्यसभा, याद रहेगा 13 लोकसभा 7 राज्यसभा, ठीक है। अब पंजाब के बगल में जस्ट हरियाणा पे अगर हम चलते हैं तो हरियाणा में देखिए आपको पता होगा 10 लोकसभा की सीटें हैं, कितनी है हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें, 10 लोकसभा की 10 हैं। अभी सब बनाता हूँ फिर से, 10 लोकसभा है हरियाणा में, कितनी है 10, और राज्यसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की कितनी है 5 सीटें। फिर से करा देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लेते हैं, एक बार देखोगे पक्का ही हो जाएगा। लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट है। जम्मू कश्मीर में कितनी है दोस्तों 5 लोकसभा है 4 राज्यसभा है। पंजाब में कितनी है दोस्तों 13 लोकसभा है 7 राज्यसभा है, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। हरियाणा में कितनी है दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा है 5 राज्यसभा, ऐसे लिख लो यहाँ पे 10 लोकसभा 5 राज्यसभा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कितनी है, अभी मैंने बताया हिमाचल प्रदेश में आपको 4 लोकसभा है 3 राज्यसभा है, ठीक है, 4 और 3। उत्तराखंड में 5 लोकसभा 3 राज्यसभा हो जाएगी। यूपी का आपको पता ही है, अब कमेंट में आप बताओ, यूपी का तुरंत रिवाइज करो, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ 25 10 26 11 और यहाँ एक सेकेंड
एमपी में 29-11 थी, ठीक है। बिहार में भी आपको पता होगा 40-16 है। बिहार में कितनी है? 40 और 16, ठीक है। ये सब हो चुकी है। तो आई होप आपको ये सारे राज्यों की याद हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो मैं इधर कहीं सा जूम करूँगा। तो सबसे पहले सिक्किम, एक वाले ज़रूर याद रखना, कभी कभी मैचिंग में आते हैं किन किन राज्यों में एक लोकसभा राज्यसभा की सीट है। तो एक लोकसभा एक राज्यसभा है सिक्किम में। कितनी है? एक एक है। कितनी है? एक एक। अरुणाचल प्रदेश चलें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। कितनी है? लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की 1 है, ठीक है। अब नागालैंड की बात करोगे अगर, तो यहाँ भी एक लोकसभा है, एक ही राज्यसभा है, ठीक है। नागालैंड में भी एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। मणिपुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक राज्यसभा की सीट है। ये नॉर्थ ईस्ट के जरूर याद रखना, 5 स्टार है, ज़रूर आता है ये, ठीक है। सिक्किम में एक एक, अरुणाचल में 2 लोकसभा एक राज्यसभा, नागालैंड में 1 लोकसभा एक राज्यसभा, मणिपुर में 2 लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। और मिजोरम में दोस्तों 1 लोकसभा एक राज्यसभा, यहाँ भी है। मिजोरम में भी 1 लोकसभा है और 1 राज्यसभा है। मिजोरम में भी एक एक है दोस्तों, ठीक है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा में दोस्तों 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी है? 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1, ठीक है। और यही सेम कॉन्सेप्ट मेघालय में लगता है, 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी रिवीजन करा दूंगा, परेशान मत हो। असम की देख लेते हैं एक बार, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें है वो असम से ही है। कितनी है? 14 सीटें। असम से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको देखने को मिल रही होगी तो असम में ही। और राज्यसभा की 7 सीटें, ठीक है। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7। आइए एक बार नॉर्थ ईस्ट का फिर से रिवीजन कर ले तो एक पक्का हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सिक्किम से ही, 1 लोकसभा 1 राज्यसभा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत बढ़िया आप जवाब दे रहे हो, 2 लोकसभा 1 राज्यसभा। नागालैंड में आवाज़ आ रही है सर 1 लोकसभा 1 राज्यसभा कर दीजिए। मणिपुर से आवाज़ आ रही है, आप कह रहे हो सर 2 लोकसभा 1 राज्यसभा कर दीजिए। मिजोरम से आवाज़ आ रही है बच्चों की 1 लोकसभा 1 राज्यसभा की। त्रिपुरा से क्या आवाज़ आ रही है? 2 लोकसभा 1 राज्यसभा की, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट मेघालय में है, 2 लोकसभा 1 राज्यसभा। असम में सबसे ज़्यादा है, 14 लोकसभा है, 7 राज्यसभा है, ठीक है। तो ये पूरी नॉर्थ ईस्ट की होगी, इसको ज़रूर याद रखना। पूरे भारत की मैंने आपको धीरे धीरे बता दी। अब यूटी की देख लेते हैं। अब जैसे जहाँ चंडीगढ़ पड़ता है, चंडीगढ़ में सिर्फ 1 लोकसभा की सीट है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। जीरा चंडीगढ़ लगदा ना तेरे भी यहाँ दिल, ठीक है। चंडीगढ़ 1 लोकसभा सीट। अब पुडुचेरी पे चलेंगे तो पुडुचेरी में भी यही कॉन्सेप्ट है, 1 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा है। पुडुचेरी में, पुडुचेरी में कितनी है? 1 लोकसभा है, 1 राज्यसभा है। मतलब यूटी जितनी ना बेसिकली उसमें एक ही एक है। ऐसे दादर नगर हवेली दमन दीव इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक एक है, यानी 2 सीटें हैं सिर्फ लोकसभा की। राज्यसभा का यहाँ इनको कोई वो नहीं मिला है, ठीक है। राज्यसभा में सिर्फ पुडुचेरी और पुडुचेरी को मिला है, ठीक है। पुडुचेरी को ये याद रखिएगा। और दिल्ली को मिल जाएगा राज्यसभा में 3 सीटें हैं। दिल्ली की मैंने लोकसभा की बताई थी, दिल्ली छूट गया लगता है। दिल्ली में देखिए 7 लोकसभा की और 3 राज्यसभा की सीटें दिल्ली की कर लीजिए। दिल्ली की कितनी है? 7 लोकसभा 3 राज्यसभा, ठीक है। और चंडीगढ़ की सिर्फ 1 लोकसभा है और पुडुचेरी में 1 लोकसभा 1 राज्यसभा। दादर नगर हवेली दमन दीव सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें, ठीक है। मतलब जितनी यूटीज़ है ना वहाँ एक ही है। जैसे अंडमान निकोबार सिर्फ 1 लोकसभा की सीट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप है, सिर्फ 1 लोकसभा की सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा था। और हाँ, गोवा, गोवा भी तो रह गया भाई। गोवा देख लेते हैं। गोवा में देखिए 2 लोकसभा की सीटें। कितनी है? गोवा में 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीट है। 2 लोकसभा 1 राज्यसभा गोवा में, ठीक है। गोवा में 2 लोकसभा 1 राज्यसभा है। लक्षद्वीप में सिर्फ 1 लोकसभा, अंडमान निकोबार 1 लोकसभा, पुडुचेरी 1 लोकसभा 1 राज्यसभा, दमन दीव दादर नगर हवेली 1 सीट दे दी लोकसभा की। दिल्ली में 7 लोकसभा 3 राज्यसभा, चंडीगढ़ में सिर्फ 1 आपका लोकसभा, लद्दाख में सिर्फ 1 लोकसभा, जम्मू कश्मीर कितनी है? 5 लोकसभा की सीटें और आपकी 4 राज्यसभा की सीटें। तो ऐसे करके देखिए आपकी सारी नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारत की लोकसभा राज्यसभा की सीटें कवर हो गई हैं। कितना लंबा वीडियो, मात्र 13-14 मिनट का। इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे। एक बार मैप में, कि कुछ नहीं करिए, जो मैं बता रहा हूँ मैप लीजिए, मैप में फटाक से भर डालिए, पक्का हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल तो इससे आना ही है। और दोस्तों ये है हमारे पेड ग्रुप्स के इनिशिएटिव। इसी तरह से हम पेड ग्रुप्स में आपको देते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप लेते हैं तो आपको 100 डेली जीएस की क्लासेज जो मिलेंगी, वीडियो क्लासेज मिलती हैं पेड ग्रुप में, ऐसे ही मैपिंग के फॉर्म में, पिक्चर्स फॉर्म में, बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्म में, जिससे आपकी पढ़ने में भी मजा है। प्लस उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसको पढ़ के आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, अच्छे से अच्छी तैयारी, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। इतने कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा।